हम लोग प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आइए इस समय में एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रभु को बोलेंगे कि प्रभु आज तुम्हारे मध्य में आ और जो भी आज हम टॉपिक सीखने जा रहे हैं प्रभु जी उसमें हमारी अगुवाई कर। हालेलुया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तुझे स्वागत करते हैं प्रभु, तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं प्रभु जी, और चाहते हैं कि तेरा आत्मा इस जगह हमारे बीच में काम करे प्रभु जी। हम चाहते हैं परमेश्वर पिता तेरा आत्मा हमें सिखाए प्रभु, तेरा आत्मा हमें चलाए प्रभु जी। आज हम चाहते हैं खुदा कि जब इस क्लास को हम अटेंड करें प्रभु जी, तो इस क्लास के अटेंड करने के बाद मेरे परमेश्वर पिता हमारा प्रार्थना का जीवन बदल जाए मेरे परमेश्वर पिता, और हम एक नए तरीके से तेरे साथ प्रार्थना कर सकें खुदावन। और आज हम जान सके खुदावन कि हमारी प्रार्थनाओं में क्या महत्व है प्रभु जी, और हमारी प्रार्थनाएं कैसे तेरे पवित्र मंदिर तक पहुंचती हैं प्रभु जी। तू सहायता और मदद कर प्रभु, तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण कर ले, आमीन आमीन। चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो बीती क्लासेस में हम सब पढ़ रहे थे टैबरनेकल ऑफ मोसेस के बारे में, मतलब मिलाप वाले तंबू के बारे में, और आज मिलाप वाले तंबू की आखिरी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हम उसमें पढ़ चुके थे वाचा के संदूक के बारे में, गोल्डन लैम्प स्टैंड के बारे में, और टेबल ऑफ शू ब्रेड के बारे में, जो ब्रोंज ऑल्टर था शुद्धिकरण का पात्र उसके बारे में, और सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो थी ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस, ठीक है, जहाँ पे बलिदान दिए जाते थे। तो आज हम पवित्र स्थान की आखिरी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो था ऑल्टर ऑफ इंसेंस, ठीक है। ऑल्टर ऑफ इंसेंस कितनों को पता है क्या था, या धूपदान की वेदी क्या थी? कोई बताएगा? ऑल्टर ऑफ इंसेंस या धूपदान की वेदी क्या थी? जिसमें सुगंधित धूप जलाई जाती थी, ठीक है। और कुछ? और बस वो धूप जलाने की काम आता था और किसी काम में नहीं आता था? बताओ, ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा और तो कुछ नहीं होगा। जो धूपदान होती थी उसमें परमेश्वर का अति पवित्र स्थान में परमेश्वर को धूप दिया जाता, वो पूरा एरिया को धुएं से भरा जाता था ताकि कुछ दिखे ना, परमेश्वर आत्मा या कुछ भी दिखे ना, पूरा धुआं से भर जाता था। बस इतना ही जान, ठीक है। तो मतलब धुआं करने के लिए धूपदान को जलाया जाता था, हाँ, या धूपदान में धूप को जलाया जाता था ताकि हर जगह धुआं धुआं हो जाए, हाँ। और कुछ? प्रभु को प्रसन्न करने के लिए सुगंधित खुशबू दिखाई जाती थी, ठीक है, प्रभु को पसंद करने के लिए, ठीक है। मैंने क्लास से पहले आपको बोला था कि निर्गमन उसका 30 अध्याय पढ़ना, कितनों ने पढ़ा है? पास्टर जी पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या क्या लिखा था? उसमें धूप के लिए लिखा था और खुशबू ऑयल के लिए भी लिखा था उसमें कि ऑयल बनाना है, और उसमें ये भी लिखा था कि और कोई नॉर्मल पर्सन उसको ना बनाए और उसका यूज नॉर्मली ना करे क्योंकि उसका नाश हो सकता है, ठीक है, बताया था। कोई नॉर्मल इंसान उसे नहीं बना सकता था, और जब उसको बनाओ तो उसके बनाने की एक रीति थी, अभिषेक का ऑयल उसमें डालना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस चीज़ पे मैं आपका ध्यान थोड़ा फोकस लाना चाह रहा था, वहाँ पे एक बात लिखी है 30 अध्याय में कि वो एक चीज़ से बन के नहीं बनता था, ठीक है। उसके लिए 4 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते थे। पढ़ा है आपने? बोल, नखी, कुंदरू और लोबान। पढ़ा है आपने ये बात? ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रही है नेटवर्क में, सो सॉरी, ठीक है। तो उसमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती थी। पहला बोल, दूसरा नखी, तीसरा कुंदरू और चौथा लोबान, ठीक है। ये 4 चीज़ों से मिलके वो बनाया जाता था, और जब उसको जलाया जाता था तो उसमें से एक अलग तरीके की खुशबू निकलती थी, और प्रभु ने वहाँ पे स्पेशली बोला था कि ये जो खुशबू है ये पवित्र मंदिर के अलावा किसी भी चीज़ में इस्तेमाल मत करना,
ठीक है, ये खुशबू या ये जो चीज़ें तुम्हारे को मैं बता रहा हूँ, ये खाली पवित्र मंदिर के अंदर जो धूपदान की वेदी में धूप जलाई जाएगी, सिर्फ उसी में ही इस्तेमाल की जाएगी और किसी चीज़ में इस्तेमाल मत करना। ठीक है जी। अब अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये है टेबरनेकल ऑफ मोसेस। ठीक है जी, ये हो गया मोस्ट होली प्लेस, अति पवित्र स्थान, और ये हो गया हमारा होली प्लेस, पवित्र स्थान। ठीक है जी। तो जब हमने इसको पढ़ा था तो यहाँ पे गोल्डन लैम्पस्टैंड रखा गया था। ठीक है जी, यहाँ पे वो टेबल रखी गई थी जिसके ऊपर 12 रोटियाँ होती थी, और जो ये ऑल्टर ऑफ इंसेंस है, मतलब धूपदान की जो वेदी है, वो इस जगह पे आड़ी रखी जाती थी। ठीक है, और इसके बीच में और महापवित्र स्थान में सिर्फ एक ही फासला था, वो था इस पर्दे का। ठीक है जी, इस पर्दे की कवरिंग होती थी। अगर ये पर्दा हटा दो तो वहाँ पे क्या होता था, अति पवित्र स्थान। ठीक है जी, और पर्दे लगाने के जो कुंडे थे वहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती थी ताकि जब इसका धुआं ऊपर उठे तो वो पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में जाए और उस अति पवित्र स्थान को क्या करे, पूरा धुएं से भर दे, महका दे, ताकि पवित्र आत्मा या परमेश्वर का आत्मा वहाँ पे वास कर सके। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ ना, कुछ तो बताओ। ठीक है, तो ये स्क्वायर होता था और एक टेबल सी होती थी, उसके ऊपर दिया लाके रखा जाता था, जिसको याजक दिन में 2 बार चेंज करता था, एक सुबह और एक शाम, और ये डेली करना पड़ता था। ऐसा नहीं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, आज एक बार कर दिया तो हो गया, परसों कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो नहीं। डेली के डेली इसको 2 बार चेंज करना पड़ता था, एक सुबह के टाइम में और एक शाम के टाइम में। ठीक है जी। अब थोड़ी सी बात करते हैं धुएं की। ठीक है, धुआं क्या दर्शाता है? धुआं क्या दर्शाता है? आप में से कितनों को धुआं पसंद है? बाहर की दुनिया में जाओ तो लोग सिगरेट पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, और उनको वो धुआं बड़ा पसंद है। आप में से तो कोई ऐसा नहीं है जिसको धुआं पसंद है? हाँ, ठीक है, धुआं धुंधलेपन को दिखाता है, धुआं हमारी पारदर्शिता को कम कर देता है, धुआं हमारी विजिबिलिटी को कम कर देता है, और अगर किसी जगह पे धुआं भर जाए और आप वहां पे हो तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, यही होता है धुएं का काम। लेकिन यहां पे परमेश्वर स्पेसिफिकली बोल रहा है कि तुम वहां पे धुआं देना, धुएं को वहां पे चढ़ाया जाए। इसके मतलब से आप क्या समझते हैं कि वहां पे धुआं क्यों जरूरी था? एकदम उस चीज पर, पवित्र स्थान पर किसी की एकदम डायरेक्ट नजर ना पड़े। नहीं, अगर डायरेक्ट नजर पड़नी होती तो प्रभु पर्दा नहीं लगाते। ठीक है, जो धुएं का मेन मकसद था, पहला उस जगह को फ्रेग्रेंट करना, उस जगह पे खुशबू देना, दूसरा अति पवित्र स्थान को धुएं से भर देना। ठीक है, तो अगर आप कह सकते हो कि अति पवित्र स्थान को डायरेक्ट ना देख सके तो वो महायाजक के अलावा कोई नहीं देख सकता था, क्योंकि बीच में पर्दा था। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रभु ने पवित्र स्थान में धुएं को रखा और बोला कि वहां से धुआं अति पवित्र स्थान में जाएगा, तुम्हें उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो धुआं अपने आप जब ऊपर उठेगा तो वो अति पवित्र स्थान में पर्दे का अलंग करके चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप धुएं से क्या समझते हो, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। हमें तो यही समझ आता है कि धुआं से पूरा जो अति पवित्र स्थान वो भर जाए, ताकि परमेश्वर का आत्मा जब उतरे तो परमेश्वर का आत्मा किसी को दिखाई ना पड़े। ठीक है, जब धुआं भर जाए तो पवित्र परमेश्वर का आत्मा उतरे, परमेश्वर का आत्मा किसी को डायरेक्ट दिख ना सके। ठीक है, घूम फिर के वही सवाल पे हम वापस आ जाते हैं। जब हम बाइबल में धुएं की बात करते हैं तो बाइबल हमें धुएं से बताती है पहला परमेश्वर की प्रेजेंस को। ठीक है,
कि जहां पे परमेश्वर का प्रेजेंस आता है वहां पे धुआं होता है। अगर आप मूसा के बारे में पढ़ो थोड़ा सा पहले, जब परमेश्वर ने मूसा को सिय्योन पर्वत पे बुलाया तो वहां पे क्या हो गया, पूरा का पूरा पर्वत धुएं से भर गया, पूरी जगह डार्क हो गई, ताकि वो जो है कोई और उसको ना देख सके। और मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था, और ऐसा लिखा है कि मूसा धुएं के अंदर लुप्त हो गया, धुएं में खो गया, मूसा दिख ही नहीं रहा था। मूसा तो क्या, पर्वत भी नहीं दिख रहा था। ठीक है। दूसरी बात, जब धुआं इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस पवित्र स्थान में जब धुएं का इस्तेमाल किया गया तो वहां पे धुएं को इस तरीके से दिखाया गया कि वो धुआं हमारी प्रार्थनाएं हैं, कि जिसको दिन में भी और रात में भी जलना बहुत ज़रूरी है। बाइबल बताती है कि उस धुएं का जो पात्र है या जो धूप वेदी पे तुम्हें धूप चढ़ानी है वो कितनी बार चढ़ानी है, 2 बार, पहला सुबह, दूसरा शाम को, ताकि निरंतर धुआं उस पवित्र स्थान में जाता रहे और परमेश्वर का आत्मा वहां पे काम करता रहे। नया नियम हमें इस बात को बताता है, प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और उस धुएं का काम क्या था, निरंतर उस अति पवित्र स्थान में जाके प्रभु की उपस्थिति को वहां पे बनाए रखना। और हमारी प्रार्थनाओं का क्या काम है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में सदैव चलते रहें, परमेश्वर की उपस्थिति को सदा अपनी जिंदगी में महसूस करते रहें, ताकि हमारे जो जिंदगी है वो ऐरी गैरी ना बन जाए, वो ऐसी तैयार हो कि हमारी जिंदगी प्रभु को प्रसन्न आए, हमारी जिंदगी प्रभु को पसंद आ सके। ठीक है जी, तो धुएं का ये मकसद था। ठीक है। अब वहां पे एक बात लिखी गई है कि वो जो धुआं है या जो धूप है उसको तुम 4 चीजों से मिलके बनाना। ठीक है जी। आप 30 का 34 to 38 पढ़ेंगे तो वहां पे 4 बातें लिखी गई हैं, 4 चीजें लिखी गई हैं। ठीक है जी। हिंदी में उसको लिखा है, पहला बोल, दूसरा नखी, तीसरा कुंदरू और चौथा लोबान। अब इन चारों चीजों में से आपने किसके बारे में पढ़ा है, या आप इन चारों में से किस चीज को जानते हो? लोबान कैसे जानते हो? लोबान एक फ्रूट होता है, बहुत सख्त होता है, बहुत हार्ड होता है, उससे शायद लोबान वही है आई थिंक, और वो पहाड़ों पर होता है। ठीक है, चलो लोबान को हम जानते हैं, अक्सर लोबान का धुआं हम लोग अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, जब बाइबल में हम मैसेज पढ़ते हैं क्रिसमस के टाइम का, तो वहाँ पे 3 मजूसी आए और वो क्या लेकर आए, सोना, मुर्ग और लोबान। तो वहाँ से भी हम जानते हैं कि लोबान कुछ तो है जो बाइबल हमें बार बार बता रही है। ठीक है जी। पहली चीज़ बोल, दूसरा नखी, तीसरा कुंदरू, चौथा लोबान। चलो चौथा हमें पता है, बाकी की 3 चीज़ें क्यों नहीं पता? बाकी की 3 चीजों के बारे में कब सीखेंगे हम लोग? बताओ, बाकी की 3 चीजें क्या हैं? फ्रेगनेंस में मिक्स करने की सारी चीजें थी। चलो इसके नाम थोड़े से आसान कर देता हूं। ठीक है जी। पहली चीज का हम कहते हैं गंधरस। ठीक है। जो बोल है, जिसको बाइबल बोल कहती है, इंग्लिश में इसको स्टैक कहते हैं। ठीक है जी। और थोड़ा सा इसको अगर समझने के लिए बोल सके तो इसको हम गंधरस कह सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो गंधरस है इसका जो असली नाम है, ठीक है जी, स्टैक, STACTE, स्टैक। ठीक है। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रिसना, या जिसे आंसू निकलते हैं ना, किसी के अपने आप से आंसू निकल रहे हैं, वैसे इस वर्ड का मतलब होता है रिसना, अपने आप से पानी निकलना, या जैसे हमारे आंसू निकलते हैं वो, या फिर जैसे रबड़ का पेड़ होता है, हल्का सा उसमें कट मारो तो अपने आप रबड़ का जो लेटेक्स है वो निकलता रहता है। ठीक है जी। तो इस वर्ड का मतलब होता है, स्टैक का मतलब होता है रिसना। ये एक अति सुगंधित चीज़ है जो काफ़ी फ्रेग्रेंट वाली होती है, और ये अक्सर परफ्यूम्स होते हैं ना, परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है।
और बेबीज़ के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं ये उसमें इस्तेमाल की जाती है। इनकी छाल जो बाहर की डंडी होती है, जो बार्क होती है, वो इसमें इस्तेमाल होती है। और हम इस चीज़ को एक बड़ा ख़ास नाम से जानते हैं। हम नहीं जानते, मतलब जो वहाँ के लोग हैं इसको एक ख़ास नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं पेड़ के आंसू, टीयर्स ऑफ ट्री। ठीक है जी, पेड़ के आंसू। और साथ में इसका जो हिब्रू वर्ड है उसका मतलब होता है कड़वा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है आप लोगों को या थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है? चलो मैं दोबारा बताता हूँ। हाँ जी, चार चीजें। ठीक है, पहली चीज बोल, दूसरा नखी, तीसरा कुंदरू। ठीक है, पहला बोल, ठीक है, तो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। पहला बोल, दूसरा नखी, तीसरा कुंदरू, चौथा लोबान। जो बोल है बाइबल में, ठीक है, उसको हम गंधरस कह सकते हैं। और उसका जो लैटिन वर्ड है वो है स्टैक, जिसका मतलब होता है रिसना। जैसे कोई चीज़ अपने आप रिस रही है, अपने आप कहीं से निकल रही है। ठीक है, इसका हिब्रू वर्ड होता है कड़वा। ठीक है, गंधरस का जो हिब्रू एक्चुअल वर्ड है स्टैक, उसका हिब्रू में मतलब होता है कड़वा। ठीक है, और वहाँ के लोग इसको क्या नाम से जानते थे? पेड़ों का आंसू। ठीक है जी, तीन चीज़ें, पहला कड़वा, दूसरा जिसमें गंध है मतलब जिसमें खुशबू है, तीसरी बात पेड़ के आंसू। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करें, ठीक है जी, पहला कोई चीज़ कड़वी है, ठीक है, दूसरा उसको आंसुओं से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है जी, और तीसरा उसको क्या कहा जा रहा है? उसमें से खुशबू आती है। क्या इन तीनों वर्ड्स में कुछ सिमिलैरिटी है? एक चीज जो है वो कड़वी है, ठीक है, उसको देख के हमें आंसू आ रहे हैं, लेकिन जब उसे स्मेल करते हैं तो उसमें से क्या आ रही है? खुशबू आ रही है। ठीक है, अभी अगर हम इसकी बात करें तो ये किस काम आते थे? हमारी जिंदगी में जो ऑल्टर ऑफ इंसेंस है उसके ऊपर जो धूप निकलती है वो क्या है? हमारी प्रार्थनाएं। ठीक है, हमारी प्रार्थनाओं में ये तीन चीजें बहुत ज्यादा शामिल हैं। अब आप बोलोगे कैसे? पहला, हमारी जिंदगी में जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो अक्सर बहुत सी कड़वाहटें हमारी जिंदगी में काम करती हैं। होता है, प्रभु उसने मुझे ये बोल दिया, प्रभु मेरे पति ने मुझे ऐसे बोल दिया, प्रभु मेरे साथ ये नहीं हो रहा, प्रभु वो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है जी, XYZ कुछ भी जो हमारे मन को काफ़ी कड़वा कर देती हैं। हमारा प्रार्थना करने का मन नहीं करता और हम काफ़ी कड़वे हो जाते हैं कि प्रभु अब मैं तेरे से वैसे नहीं बोल पा रहा, प्रभु ये है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, दूसरा, जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं और पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में काम करता है, हमारे आंसू निकलते हैं, प्रभु तेरी उपस्थिति चाहिए, हमें तेरी उपस्थिति से और भर प्रभु। और कई लोग कहते हैं कि पास्टर जी अगर हमारे आंसू नहीं निकलते प्रार्थना में तो हमें लगता ही नहीं कि पवित्र आत्मा ने हमें छुआ है। मानते हैं इस बात को? है ना, प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, प्रभु तूने मुझे छू लिया, बस मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो आंसू भी यहाँ पर आ गए। तीसरी बात, खुशबू। प्रार्थना करने के बाद खुशबू का मतलब आप ये मत समझिएगा कि कोई बहुत ही अच्छी चीज़ हमें सूंघने को मिल रही है। ठीक है, आप पॉल्यूशन से निकल के अगर पहाड़ों पे जाएं और पहाड़ों की साफ सुंदर खुशबू को सूंघे तो क्या होता है? हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि ये प्लीजेंट है, हमारे मन को भा रही है। ठीक है जी, तो वैसे ही खुशबू भी यहाँ पे वही है। हम कड़वाहट में बहुत सी बार प्रार्थना करने बैठते हैं, लेकिन जब उन कड़वाहटों को अपनी ज़िंदगी से दूर करते हैं और प्रभु से उसकी उपस्थिति को मांगते हैं तो हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो पाते हैं और अपने दिल की बात उसको बता पाते हैं। जब अपने दिल की बात किसी को बताते हैं तो हम बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। प्रभु मेरे साथ ये हो गया, प्रभु तू मेरी ज़िंदगी में काम कर, प्रभु मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में आ, मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता हूँ प्रभु। हमारे आंसू निकलने लग जाते हैं जब हम जान जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ जुड़ चुका है। अब प्रार्थना करने में मज़ा आने लग रहा है। हम नहीं देखते टाइम कितना हो गया, हम कहते हैं प्रभु अभी अब हम तेरी उपस्थिति में बैठेंगे, अब मज़ा आने लग गया है प्रभु। तो खुशबू का मतलब क्या हुआ? वी आर कनेक्टेड टू गॉड।
और प्रभु की जो प्रेजेंस है उससे अच्छी खुशबू तो कोई भी नहीं हो सकती। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, कि जब हम प्रभु के साथ कनेक्ट कर जाते हैं तो जिस चीज को हम फील कर पाते हैं, जिस प्रेजेंस को हम फील कर पाते हैं, वो किसी खुशबू से कम नहीं है। पौलुस और सिलास जेल के अंदर, गटर के अंदर बैठ के क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। ठीक है, बाइबल बताती है। और वहां पे क्या हुआ? प्रभु का आत्मा आ गया। तो क्या प्रभु का जब आत्मा आया तो वो गंदगी, उनको गंदगी लग रही थी? क्या बाइबल बताती है कि उनको बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी और वो प्रार्थना कर रहे थे? हो सकता है पहले आ रही हो सकता है पहले कड़वाहट हो सकता है आंसू में जिंदगी बीत रही हो, लेकिन जिस क्षण प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे, आपके आसपास का सराउंडिंग कितना भी गंदा क्यों ना हो, आप महक जाएंगे और आपकी जिंदगी प्रभु में होके महकती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रभु को सबसे ज्यादा यही भाता है कि जब हम हमारी प्रार्थनाएं उसके पवित्र मंदिर में पहुंचती हैं तो हम महकने लगते हैं, हम खुशबूदार बन जाते हैं। आमीन। समझ पा रहे हैं? समझ में आया? ठीक है, चलो पहली चीज हो गई बोल। अब आ जाते हैं दूसरी चीज पे। दूसरी चीज को कहते हैं नखी। इंग्लिश में इसका वर्ड है ONYCHA। अब इसको ओनिचा कहते हैं, ओनिका कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे ढंग से नहीं पता। ठीक है जी, ठीक है, चलो ओनिका। अच्छा, इसके बारे में किसी को पता है? ओनिका के बारे में, ये ओनिका क्या है या कभी पढ़ा है? इसके बारे में कभी कुछ पढ़ा है? ठीक है, चलो। ये बड़ी खास चीज है। ये ना तो किसी पेड़ पे उगती है, ना किसी जमीन से निकलती है। आपने छोटे छोटे स्नेल देखे हैं? स्नेल्स देखे हैं? गोवा में आप रहते हैं, आपने बहुत देखे होंगे घोंगे, स्नेल्स। ठीक है, तो जो नखी है वो एक सुगंधित पदार्थ है जो एक स्नेल के शेल में पाया जाता है। ठीक है, बाइबल में अगर हम अभी पढ़ें निर्गमन उसका 30 का 34 से लेके 38 तक, उसकी 36वीं आयत में लिखा है कि तुम क्या करना? उसे पीसना। ठीक है जी, उसे पूरा क्रश कर देना और उसके बाद उसमें लोबान मिलाना, गंधरस मिलाना और फिर उसको धूप बना के मेरे आगे चढ़ाना। ठीक है, तो जो ओनिका है ये स्नेल्स के शेल में से मिलता है और इसको निकालने की जो प्रक्रिया है वो ऐसे नहीं कि स्नेल से शेल उठाया और उसको पीस दिया और उसमें से निकल गया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। जो स्नेल होता है या कोई भी एक्वेटिक एनिमल या जो पानी में रहने वाला जीव है, अगर आप में से कोई लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और मांस मच्छी खाते हैं तो आप जानते होंगे कि मछली के अंदर या किसी भी एक्वेटिक एनिमल के अंदर, पानी वाले जीव के अंदर बहुत गंदी स्मेल होती है। ठीक है, और वो स्मेल नमक डालना पड़ता है, हल्दी डालनी पड़ती है, उसको मैरिनेट करना पड़ता है, अच्छे से धोना पड़ता है, फिर वो स्मेल जाती है, फिर उसको पका सकते हैं, फिर उसको खाया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसके शेल को निकाला जाता है, शेल को धोया जाता है, शेल को सुखाया जाता है, फिर दोबारा इसकी ब्लीचिंग की जाती है। मतलब कि जितना भी उसमें मैल अभी भी रह गया था उसको फिर से धोया जाता है और उसके बाद उसको साफ करके सुखाया जाता है और फिर इसको क्रश किया जाता है। ठीक है, कितना बड़ा प्रोसेस हो गया। पहले शेल पकड़ो, स्नेल पकड़ो, फिर उसका शेल निकालो, फिर धो, फिर वो सुखाओ, फिर धो, फिर सुखाओ और जब अच्छे से सूख जाए, उसमें से बदबू चली जाए तो उसको पीसो और उसको पीसने के बाद ही उसके अंदर से वो खुशबू निकल पाएगी। अगर आप उसको ढंग से नहीं पीसोगे तो उसके अंदर से खुशबू नहीं निकल पाएगी। ठीक है, अगर हम अभी भी इसी ज़माने में देखें तो शेल तो आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस को करने के लिए आपका बहुत सारा टाइम जाएगा और आपका अच्छा खासा पैसा जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ में से खुशबू निकालनी है तो उसमें अच्छा खासा पैसा आपको देना पड़ेगा, इसलिए परफ्यूम्स बहुत महंगे होते हैं। आप मानते हो इस बात को? मेरे साथ एग्री करते हो? ठीक है, कि परफ्यूम बहुत महंगे होते हैं।
अब ज़रा सी बात हम अपनी ज़िंदगी पे लेते हैं, ठीक है जी। अभी तो खाली इस स्नेल में से जो खुशबू निकल रही है उसके लिए इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत हमें पड़ गई। अब अगर हमारी ज़िंदगी को हमें महकाना है, अगर हमारी ज़िंदगी को हमें फ्रेग्रेंट करना है, तो हमें कितना कुछ करने की ज़रूरत है। स्नेल को उठाया, उसको धोया, यीशु के लहू से हम धुल गए, ठीक है जी, एक बार। उसके बाद सुखाया गया। सुखाने का मतलब बहुत सारी दुख तकलीफें आ रही हैं, प्रभु को जान लिया, तुझे तो पैसे मिले होंगे, तूने तो अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया, तू तो दूसरे धर्म में चला गया, तूने तो ऐसा कर लिया, तूने तो अपने ये छोड़ दिए, तूने तो अपने वो छोड़ दिए। बहुत सी बार सुखाया जाएगा, उसके बाद फिर आपको धोया जाएगा। कैसे धोया जाएगा? यीशु मसीह मुझ पे दया कर, मुझे ग्रेस दे प्रभु, और प्रभु अपनी ग्रेस से, अपने लहू से फिर आपको धोएगा। अब दोबारा धुल गए, अब फिर सूखने की बारी आ गई है। अब कैसे सूखेंगे? अब प्रभु हमारी परीक्षा करेगा कि तुझ में से जब मुझे अच्छी चीज़ को निकालना है, जब तुझ में से फ्रेग्रेंस को निकालना है, तो अब तेरे ऊपर टेस्ट आएंगे, और जो टेस्ट में पास कर जाएगा वो बहुतों को महकाने का काम कर जाएगा। उसकी ज़िंदगी खुद तो महकेगी, साथ ही साथ बहुत सी और ज़िंदगियों को महकाएगा, ठीक है जी। दूसरी बार भी धुल गए, दूसरी बार भी सूख गए। अब पांचवा प्रोसेस क्या है? क्रश करना है जी। हमारी ज़िंदगी में हम सारे प्रोसेस में अच्छे से निकल जाते हैं, ठीक है। प्रभु तेरा ग्रेस चाहिए, तेरा ग्रेस चाहिए, प्रभु का ग्रेस मिला, हम अच्छे से निकल गए। लेकिन जब बात आती है पीसे जाने की, तो हम में से कितने लोग विलिंगली प्रभु को कहते हैं, प्रभु कोई बात नहीं, तू हमें पीस ले। कितने लोग कह सकते हैं कोई बात नहीं प्रभु पीस ले? हम बस हाथ उठा के बोलेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद। हाँ, और कैसे हम बोलेंगे प्रभु जी? कैसे हम क्या करेंगे प्रभु? लेकिन अगर आपको अपने अंदर से वो सुगंधित धूप निकालना है, तो आपको पिसना ही पड़ेगा। खाली शैल को सूंघो, बहुत गंदी बदबू आती है, ठीक है, पास जाने का मन नहीं करेगा। लेकिन जब उस शैल को पीसा जाएगा, उसको क्रश किया जाएगा, उसमें पाउडर मिलाया जाए, उसको पाउडर बनाया जाएगा, उसमें ऊपर से और ऑयल डाला जाएगा, तब वो क्या करेगा? तब वो महकाने का काम कर पाएगा। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है ये घड़ी आपके पिसने की चल रही हो सकता है आपके घर वाले आपको पीस रहे हो सकता है बहुत से हालात आपको पीस रहे हो सकता है शैतान आपको पीसने के लिए आपके पास आ गया हो सकता है आपका पति आपको पीस रहा हो सकता है माँ बाप की तरफ से ऐसा प्रेशर आ रहा हो सकता है फ्रेंड्स की तरफ से ऐसा प्रेशर आ रहा हो। लेकिन अगर आप अपने आप को पिसने के लिए दे देंगे, और प्रभु जब उसमें अपने मस्से का तेल मिलाएगा, तो आप तो क्या, आप जहाँ पे भी जाएंगे वो जगह महकने लग जाएगी। उस जगह से ऐसी खुशबू उठने लग जाएगी कि लोग बोलेंगे कि तुझ में तो कुछ अलग है, तुझ में तो कोई और काम करता है, तू हम जैसा नहीं है, तू कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को पिसने के लिए दे चुके हैं। आप चाहते हैं प्रभु कि मेरे अंदर से वो खुशबू निकलने पाए जो तेरे काम को महकाती है, जो तेरे राज्य को महकाती है। और प्रभु अगर तेरे कामों को महकाने के लिए, तेरे राज्य को महकाने के लिए मुझे पिसना भी पड़े, डजंट मैटर प्रभु, मैं पिस जाऊंगा, लेकिन तेरे राज्य को महका के जाऊंगा। आमीन। ठीक है जी। और दूसरी बात, जब बात आती है पिसने की या महक वाली चीज़ों को बनाने की, तो मैंने अभी आपको एक बात को बोला कि जो इंसेंस होते हैं, जो इत्र होते हैं, जो परफ्यूम होते हैं, वो बहुत महंगे आते हैं। ठीक है जी। और वैसे ही जो हमारी डिलीवरेंस है, जो हमारी सैल्वेशन है, वो बहुत महंगी चीज़ है। ठीक है, वो बहुत खास चीज़ है। आप कितने भी पैसे किसी को दे दो, कोई आपको स्वर्ग की गारंटी नहीं दे सकता। आप मुझे 1 करोड़ रुपए ला के दो, मैं भी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं आपको स्वर्ग लेके जा पाऊंगा या नहीं लेके जा पाऊंगा। लेकिन अगर आप यीशु के लहू पे विश्वास करते हैं, तो आप गारंटी के साथ उस स्वर्ग में पाए जाएंगे जहां पे यीशु स्वयं हमारे साथ हमारा महायाजक बन के बैठा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को?
यीशु का लहू बहुत अनमोल चीज़ है। अगर हम पहला पतरस 1 का 18-19 पढ़ें तो वो इस बात को बताता है कि यीशु का लहू बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है, जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और अपने लहू को इसलिए बहा दिया ताकि जब हम उसके लहू से नहाए जाएं तो अब हम वैसे ना रहें, अब हम नए बन जाएं, उसमें और समर्पित हो जाएं, उसमें और ज़्यादा क्या कह सकते हैं उसको, फ्लरिश हो जाएं। ठीक है जी। तो जब इसको पीसते हैं तो इसमें से एक मीठी मीठी सी खुशबू आती है और वही मीठी मीठी खुशबू जो है उस पवित्र मंदिर को महकाने का काम करती है। आप महकना चाहते हो तो दे दो प्रभु को अपने आप को पीसने के लिए। आपको कुचला जाएगा, आपको पीसा जाएगा। ठीक है, स्टडीज़ में अच्छे नहीं हो पाओगे, हो सकता है घर वाले बोल रहे हो क्या प्रभु के पीछे लग गया, अभी तो तेरी ज़िंदगी स्टार्ट हुई है। दोस्त बोल रहे हैं बे तू क्या है प्रभु 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 करता रहता है, आ थोड़ा सुट्टा मार हमारे साथ, आ थोड़ा दारू पी ले हमारे साथ, आ गर्लफ्रेंड बना हमारे साथ। लेकिन अगर आप अपने आप को प्रभु को देने को तैयार हो जाओगे तो कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, प्रभु अपने आप आपको वहाँ से निकाल लेगा। अगर आप परमेश्वर को अलाउ करोगे अपनी ज़िंदगी में आने के लिए। उस स्नेल ने अलाउ किया कि भैया मेरा शेल ले लो और प्रभु के भवन को महकाने का काम कर लो। तो एक समय आया, एक प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस के बाद एक तेल उसमें मिलाया गया और वो क्या काम दिया उसने, प्रभु के भवन को महकाने का काम।